नमः शिवाय दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम अवश्य चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर हम कैसे पूजा उपासना हमें करनी चाहिए, किस दिशा में मुख करके हमें बैठना चाहिए और पहले हमें क्या चढ़ाना चाहिए और हमें क्या क्या ज़रूर करना चाहिए जब भी मंदिर जाएं आएँ। तो जानते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हम जब भी जाते हैं तो अपने घर से जल का लोटा ज़रूर लेकर जाना चाहिए। वहीं पर यदि आप अभिषेक करने के लिए पंचामृत ले जा सकते हैं तो दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर वह भी एक पात्र में भरकर घर से हमें लेकर जाना चाहिए। पुष्पमाला, धतूरा, बेलपत्र, जो भी आपको व्यवस्था हो जाए, जो आसानी से मिल जाए, वह सभी चीज़ें ज़रूर आप लेकर मंदिर में जा सकते हैं। स्नान कराइए उनको, भगवान जी को स्नान कराइए। पूजा की शुरुआत करनी चाहिए स्नान कराते हुए। और देखिए, शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए। तो भगवान के ये जो गण होते हैं ना, सबसे पहले इन पर हमें जल चढ़ाना चाहिए। फिर गणेश देवता पर हमें जल चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती की प्रतिमा होती है ना, उस पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर हमें जल चढ़ाना चाहिए, यानी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और जितने भी देवी देवता मंदिर में विराजमान होते हैं, एक बार उन्हें प्रणाम करना और उन पर जल चढ़ाकर चंदन पुष्प लगाकर हमें पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चाहे भीड़ हो, चाहे जैसे भी हो, आपको मानसिक रूप से देवी देवताओं को प्रणाम करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और यह पूजा के अंतर्गत ही आता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और बैठने की बात है कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, तो जलहरी के सामने कभी भी नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पर जल की धारा गिरती रहती है ना, उसके अपोजिट साइड में बैठना चाहिए, यानी कि उसके पीछे। और जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होता है, तो उस अपोजिट साइड में, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मुख उत्तर की दिशा की तरफ होगा। नियम यही है। आप थोड़ा सा आजू बाजू भी बैठ सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए बस। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो वहाँ जो पुष्पमाला बहुत अधिक भगवान भोलेनाथ पर चढ़े होते हैं, तो आप उनकी सफाई भी कर सकते हैं। उन पर से पुष्पमाला को आप उतार कर व्यवस्थित स्थान पर, यानी कि हर जगह पे एक स्थान बना होता है निश्चित, वहाँ जहाँ पर रहता है वहीं पे विसर्जित किया जाता है, वहीं आपको ये करना चाहिए। यह सेवा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो माला उतारिए और जहाँ पे उनकी जगह बनी हुई है वहाँ पे उनको विसर्जित कर दें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा तो हमें मिलती ही मिलती है। हमारे ग्रह भी बहुत अच्छे और शुभ परिणाम देने लगते हैं। और यहाँ पर माला पुष्प जो भी है, इसे हम हटाकर अब स्वयं आप जल चढ़ाएं, पूजा करें, श्रृंगार करें। जो भी करना है वो आप, सर्प देवता होते हैं उनके ऊपर भी हमें जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाइए। देखिए, भगवान भोलेनाथ के ऊपर इस तरह से सर्प देवता श्रृंगार के रूप में विराजमान होते हैं, तो उनके ऊपर से अगर हम जल चढ़ाएंगे तो भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर भी हमारा जल चढ़ जाएगा। तो ये जल चढ़ाने का प्रोसेस अलग होता है और जो अभिषेक करने का प्रोसेस है वो अलग होता है। अभिषेक हमेशा पंचामृत से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, अलग अलग चीज़ों से किया जाता है। फलों के रस से भी किया जाता है। तो यहाँ पर दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। तो वह हमें अभिषेक करके फिर जल से अभिषेक अवश्य करें। और कुछ भी आप चढ़ा रहे हैं तो उसके बाद जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आप जल को ज़रूर अर्पण करें, ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद आप श्रृंगार करें, चंदन लगाएं। चंदन में अष्टगंध का तिलक, भस्म ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये सभी कार्य अक्सर बहनें पूछती करना चाहिए। अक्सर बहनें पूछती हैं, कहती हैं कि बिल्कुल महिलाएं कर सकती हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा सभी को करना चाहिए। कोई विशेष पर्व हो, कोई तिथि हो, या आप सोमवार व्रत कर रहे हैं, या त्रयोदशी का व्रत कर रहे हैं, शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो आपने पूजा बहुत ही मन से करना चाहिए।
देखिए दीपक के बारे में है तो पूजा जब भी आप करें दीप अवश्य जलाएं। घी के दिए जला जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की आरती भी आपको ही करनी चाहिए। तो जितना भी संभव हो थोड़ी सी ही आरती करें, लेकिन करें ज़रूर। साथ ही परिक्रमा करने के बारे में बहुत सारी बहनों के प्रश्न थे, तो अभी हम आपको परिक्रमा करके दिखाते हैं कि कैसे आपको परिक्रमा करनी चाहिए। यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर ये छोटे शिवालय बने होते हैं। मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे शिवलिंग होते हैं, तो उनके भी पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। मेन मंदिर में कभी भी ज़्यादा भीड़ होने के कारण आप छोटे मंदिर में भी पूजा उपासना करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि परिक्रमा कैसे किया था। शिव जी की परिक्रमा जो होती है ना, आधी की जाती है। देखिए इस तरह से आपको स्टार्ट करनी है, जहाँ से आप जल देते हैं और बस वहीं तक जाएं जहाँ नंदी देवता विराजमान होते हैं, और वहीं से फिर आपको वापस लौट आना होता है। तो यह आपकी परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है। आधी परिक्रमा इसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप फिर जब भी मंदिर से वापस आएँ तो कभी भी घंटे की ध्वनि नहीं करनी चाहिए। मन में नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने घर आएँ और लोटे में थोड़ा सा जल अवश्य लेकर आएँ और घर के हर कोने दीवारों पे ज़रूर छींटा मारें। तो हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस भी करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।